नमस्कार, चुनावी मूड में आपको स्वागत। और आज हम बात करेंगे 5 राज्यों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एबीपी न्यूज सीबोटन ने नया सर्वे जारी किया है। आखिर इस सर्वे में बड़ा उलटफेर होता नजर क्यों आ रहा है, क्योंकि 5 राज्यों पर बड़ा उलटफेर यहां पर हो रहा है। और नया सर्वे नवंबर का ये नया सर्वे यहां पर एबीपी न्यूज सीबोटन ने जारी किया है। और 5 राज्यों को लेकर जो महा ओपिनियन पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, आखिर 5 राज्यों पर यूपी, पंजाब सहित देश के उन राज्यों पर जो अगले साल चुनाव होने हैं, जिसमें अगर बात करें गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भी यहां पर चुनाव है, इन सारे राज्यों पर आपको महा ओपिनियन पोल के आंकड़े देने वाले हैं। और सीबोटन ने जो सर्वे है वो लगभग 1 लाख के सैंपल साइज के साथ आंकड़े यहां पर जारी किए हैं। जबकि यहां पर बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि नवंबर का यहां पर कह सकते हैं कि सर्वे है, सबसे ताजा सर्वे, लेटेस्ट सर्वे है। लेकिन आज चुनाव तो फिर किसकी बनने वाली सरकार, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण चुनावी मूड में आखिर क्या कुछ आंकड़ा दिखाई दे रहा है, आखिर वोटर के मन की बात क्या निकल कर आ रही है, आज चुनाव तो फिर क्या कुछ हो सकता है। शुरुआत करते हैं पंजाब से लेकर। तो पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी को मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करना चाहिए? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अगर यहां पर आम आदमी पार्टी चेहरा घोषित करती है तो फिर उनको कितना फायदा हो सकता है, इसको लेकर देखिए आंकड़े कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को 77% लोग मान रहे हैं कि हां, आम आदमी पार्टी को अपना मुख्यमंत्री चेहरा यहां पर ऐलान कर देना चाहिए। 23% इसको लेकर नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी जो चुनाव हुए, जिसमें अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका था, तब जब यहां पर दिल्ली में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा नहीं उतारा अरविंद केजरीवाल के सामने, लेकिन तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल जल्द यहां पर मुख्यमंत्री चेहरे का यहां पर अनाउंसमेंट करने वाले हैं? इसको लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगला सवाल, क्या अमरिंदर सिंह की नई पार्टी से कांग्रेस को नुकसान होगा? इस पर देखिए महत्वपूर्ण आंकड़ा क्या कहता है कि यहां पर 52% लोग मान रहे कि हाँ, यहां पर कांग्रेस को इसका नुकसान होने वाला है, जबकि 48% लोग इसको नहीं में ले रहे हैं कि इससे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होने वाला नहीं है। जो सीबोटन ने नया सर्वे जारी किया है, क्या अमरिंदर सिंह को साथ लाने से बीजेपी को फायदा हो जाएगा? क्योंकि बीजेपी पंजाब में कोई मजबूत यहां पर कह सकते हैं कैंडिडेट नहीं है, कोई मजबूत यहां पर वोट बैंक नहीं है। अगर अमरिंदर सिंह यहां पर बीजेपी ज्वाइन कर जाते हैं तो फिर क्या कुछ हो सकता है, इस पर आंकड़े देखिए। इस पर कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि हाँ, बीजेपी को यहां पर फायदा होने वाला है। 33% लोग इसको हाँ कह रहे हैं, जबकि नहीं 65% लोग मान रहे हैं कि बीजेपी को इसका फायदा नहीं होगा। किसान आंदोलन का कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी पर एक बड़ा दबाव भी देखने को मिला है। इसके अलावा अगला सवाल है कि पंजाब चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहां पर पंजाब में एक बड़ा मुद्दा किसानों को ही मान रहे हैं। लेकिन इस पर देखिए सीबोटन ने जो सर्वे जारी किया, इसमें बेरोजगारी को सबसे लोग महत्वपूर्ण मान रहे हैं। 38% लोग यहां पर जो है बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। ड्रग्स को लेकर 13% है, आतंकवाद 3% है, किसान आंदोलन भी 38% ही है। यानी किसान आंदोलन और बेरोजगारी 2 बड़े मुद्दे पंजाब में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। क्या किसान आंदोलन के दम पर आम आदमी पार्टी को फायदा होने वाला है? कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है? बीजेपी को तो इसका बड़ा झटका लगने ही वाला है। यानी कि खाते में 8% लोग यहां पर राय रख रहे हैं कि बड़ा मुद्दा हो सकता है। अब देखिए एक और बड़ा सवाल है कि सिद्धू और चन्नी के झगड़े से कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा होगा? इस पर देखिए हाँ कहते हैं 62% लोग ये मान रहे हैं कि हाँ, ये जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर कर रही है, इसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। ये इस पर जो है राय यहां पर लोगों की ली गई है। लेकिन एक और सवाल है कि पंजाब में मुख्यमंत्री की पसंद अरविंद केजरीवाल कितने हो सकते हैं? 22% लोग यहां पर सितंबर में थे, अक्टूबर में भी 22% और नवंबर में आंकड़ा कम हुआ है। लेकिन क्या यहां पर लोकप्रियता में कमी देखने को मिली है? आखिर वोट परसेंटेज में भी अगर बात करें तो किसके खाते में कितना वोट शेयर जा सकता है? इस पर सीबोटन ने पंजाब के लिए ताजा सर्वे जारी किया, जिसमें 117 विधानसभा सीटों पर करीब कांग्रेस को 35%, यहां पर सोनोमणि अकाली दल को 21%, आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट शेयर जा रहा है। यानी पंजाब में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट शेयर जा रहा है 36%, बीजेपी को केवल 2%, अन्य के खाते में 6% वोट शेयर। अगर इस वोट शेयर को कन्वर्ट किया जाए 117 विधानसभा सीटों पर, तो फिर कांग्रेस को 42 से 50 सीटें दिखाई दे रही हैं, अकाली दल को 16 से 24 सीटें, आम आदमी पार्टी को 47 से 53 सीटें। यानी पंजाब में बड़ा उलटफेर हो रहा है। पंजाब में कांग्रेस को झटका है, जबकि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है। बीजेपी को यहां पर खाता नहीं खुल रहा है, अन्य को 1 से करीब सीट यहां पर जा सकती है, जो यहां पर सीबोटन ने जारी सर्वे किया है। जबकि यहां पर अगर बात करें तो सीटों में कितना अंतर देखने को मिला है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है उसके अनुसार
क्या कुछ हो सकता है और कितना यहाँ पर जो है शिरोमणि अकाली दल हो या फिर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को फायदा होता नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर बात करें नतीजे 2017 में यहाँ पर 77 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई। सितंबर में सर्वे के अनुसार 38 से 46, अक्टूबर में सर्वे के हिसाब से यहाँ पर 39 से यहाँ पर 47 सीटें, नवंबर में सर्वे 42 से 50 सीटों पर पहुंचा कांग्रेस के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी को यहाँ पर फायदा हो रहा है। सितंबर में भी फायदा था, अक्टूबर में भी और नवंबर में भी, यानी ज्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी को यहाँ पर पंजाब में अपनी सरकार बनाने के आंकड़े तक मिल रहे हैं। ये सर्वे यहाँ पर सी वोटर ने जारी किया है, यानी पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। आने वाले वक्त में क्या होगा इस पर भी आपको बहुत जल्द आंकड़े देने वाले हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी को चुनाव में फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी इस तरह की रणनीति यहाँ पर तैयार कर रही है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री बदलेगा तो कमल खिलेगा, इस तरह से रणनीति है। क्योंकि वो उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री बीजेपी ने लगातार बदल दिए हैं। ऐसे में किसको फायदा होने वाला है, क्या बीजेपी को इसका फायदा या नुकसान, उत्तराखंड को लेकर आपको आंकड़े दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर फायदा कह रहे हैं कि 45% लोग मान रहे कि हाँ मुख्यमंत्री बदला है, काम हो नहीं रहे हैं। यहाँ पर तो बीजेपी मुख्यमंत्री बदल रही है, यानी बीजेपी चाह रही है कि विकास राज्य के अंदर होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर नुकसान भी लोग मान रहे हैं कि हाँ 40% लोग मान रहे हैं कि हाँ अगर मुख्यमंत्री बदल रहे हैं तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा, और कह नहीं सकते ऐसे 15% लोग आ जाते हैं। यानी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं होगा और यहाँ पर ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा, लगभग यहाँ पर 50% लोग यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए उत्तराखंड को ही लेकर एक सवाल है कि उत्तराखंड चुनाव में आम आदमी पार्टी कितना असर दिखाएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी दिख रही है इन चुनावों को लेकर। जो यहाँ पर आंकड़े दिख रहे हैं कि ज्यादा असर होगा, 23% कम 42, कोई असर नहीं, 35% लोग ये मान रहे हैं। अब देखिए चुनाव पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते दाम पर क्या ये मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि देश के अंदर अगर मुद्दा बना हुआ तो वो महंगाई का एक मुद्दा हर किसी के मन में यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसका असर चुनाव में होगा या नहीं, इस पर देखिए राय देखते हैं कि 67% लोग ये मान रहे हैं कि हाँ पेट्रोल और डीजल गैस के बढ़ते दाम का एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है इस चुनाव पर। और इस चुनाव का अगर ये बड़ा मुद्दा बनता है तो इसका नुकसान किसे होगा ये आप अंदाज लगा सकते हैं। इस पर 33% लोग मान रहे हैं कि हाँ इससे ज्यादा यहाँ पर मुद्दा नहीं बनेगा 33%, लेकिन 67% लोग मान रहे हैं कि हाँ ये मुद्दा बनने वाला है। अब देखिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की पसंद कौन हो सकता है, इस पर देखिए यहाँ पर हरीश रावत जो कि यहाँ पर अब कांग्रेस के लिए है और अब उनको कमान यहाँ पर पंजाब की सौंप दी गई है। चेहरा एक बड़ा कहीं ना कहीं उत्तराखंड में है, लेकिन उनको कमान पंजाब में सौंपी गई है, तो कहीं ना कहीं ये डबल माइंड यहाँ पर दिखाई दिया है। जबकि यहाँ पर लोग मानने की 31%, अक्टूबर में 37% और नवंबर में भी 31% लोग माने कि ये मुख्यमंत्री की पसंद हो सकते हैं उत्तराखंड में। जबकि पुष्कर धामी बीजेपी की तरफ से सितंबर में 22%, अक्टूबर में 24% और नवंबर में इनका आंकड़ा बढ़ा है 27%। जो उनके कामकाज कुछ महीने के दौरान जो उन्होंने दिए, जनता ने कहीं ना कहीं उनको अब आंकड़ा देना शुरू कर दिया है। जबकि अनिल बानोली बीजेपी से ही यहाँ पर सितंबर 19, अक्टूबर से 17 और नवंबर में इनका आंकड़ा 18% पहुंचा है। अब देखिए उत्तराखंड में कितने वोट शेयर जा सकते हैं, 70 विधानसभा सीटें उत्तराखंड की आ जाती हैं। अगर इस वोट शेयर को कन्वर्ट सीटों में किया जाए, 70 सीटों पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, कांग्रेस को 30 से 34 सीटें, बीजेपी को 36 से 40 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटें, अन्य को 0 से 1 सीट। यानी उत्तराखंड में अब बीजेपी और कांग्रेस में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। इससे पहले जो सर्वे जारी किया था उसमें बीजेपी एक तरफा सरकार बना रही थी, लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछले विधानसभा जो उपचुनाव थे उसके जो परिणाम सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे और कांग्रेस ने जबरदस्त यहां पर बीजेपी को टक्कर दी थी कई राज्यों पर। इससे साफ अंदाजा लगा सकते कि अब उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर हो सकती है, जो यहाँ पर सी वोटर ने सर्वे जारी किया है। अगर नतीजों की तुलना पिछले 3 सर्वे पर किए जाए, सितंबर सर्वे, अक्टूबर और नवंबर में क्या कुछ आंकड़ा था, बीजेपी को 57 सीटें यहाँ पर नतीजे 2017 के हिसाब से मिली, लेकिन सर्वे में जो यहाँ पर सितंबर में था 44 से 48 सीटें, लेकिन अब देखिए आंकड़ा आपकी 36 से 40 सीटों पर बीजेपी आ गई। यानी करीब 10 विधानसभा सीटों का नुकसान बीजेपी को पिछले सर्वे से इस सर्वे में देखने को मिला है। जबकि कांग्रेस को अगर बात करें
तो ये सर्वे अगर बात करें तो 19 से 23 सीटें सितंबर में, लेकिन अब आंकड़ा कह रहा है कि 30 से 34 सीटें करीब, यहां पर बात करें तो करीब 10 से 15 सीटों पर कांग्रेस को फायदा दिखाया है उत्तराखंड पर। सी वोटर ने जो नया सर्वे जारी किया है ये उत्तराखंड को आपको आंकड़े दिखाया। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, आखिर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें हैं और उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को होकर रास्ता जाता है, यानी उत्तर प्रदेश में सरकार जिसकी समझ लीजिए केंद्र में उसकी सरकार बनना तय माना जाता है। नहीं, सभी की निगाहें अब उत्तर प्रदेश चुनाव पर है और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर सर्वे के आंकड़े भी जारी हो गए हैं। अब देखिए सवाल पहला यह है कि प्रियंका के एक्टिव होने से कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं, क्योंकि लगातार प्रियंका गांधी जो है हर एक मुद्दे को लेकर हो या फिर विरोध पर एक हमला बढ़ रही हैं, तो प्रियंका गांधी एक्टिव जरूर है, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को होगा या नहीं, इस पर देखिए राय क्या निकल कर आई है। 47% लोग मान रहे कि हाँ कांग्रेस को इसका फायदा होगा, नहीं यहाँ पर 53% लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस को ज्यादा फायदा यहाँ पर होने वाला नहीं है। अगला सवाल जो है कि हाल ही में जो घटना हुई थी उसमें लखीमपुर खीरी कांड से बीजेपी को फायदा या नुकसान, क्योंकि एक बड़ी घटना थी और इसका लोगों पर यहाँ पर असर भी देखने को मिला है। आखिर लोग इस पर क्या राय रख रहे हैं, इस पर देखिए सी वोटर ने जो सर्वे आंकड़े जारी किए हैं, फायदा कहते हैं 22% लोग, नुकसान आप देख सकते हैं 62% लोग इसको नुकसान के तौर पर बीजेपी को देख रहे हैं, कोई असर नहीं, ऐसे 16% लोग आ जाते हैं जो नया सर्वे यहाँ पर जारी हुआ है। अब देखिए अगला सवाल यह है कि क्या राम मंदिर निर्माण से बीजेपी चुनाव में फायदा होगा या नहीं, इस पर भी देखिए राय। 60% लोग मान रहे हैं कि हाँ बीजेपी को राम मंदिर निर्माण का जो कार्य चल रहा है उस पर बीजेपी को फायदा होने वाला है, नहीं इसको 40% लोग ऐसे हैं कि जो इसको नहीं के तौर पर भी देख रहे हैं। अगला सवाल यह है कि यहाँ पर अखिलेश और राजभर के गठबंधन से बीजेपी को फायदा या नुकसान, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी गठबंधन पर चुनाव का ऐलान कर चुकी है, छोटे क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लेकर चुनाव लड़ेगी, इसकी यहाँ पर झलक पहले ही देख चुके हैं। अब आंकड़ों पर गौर करें तो फायदा होने वाला है 36%, नुकसान 39%, कोई नुकसान नहीं, ऐसे 3% लोग आ जाते हैं, ये सर्वे के आंकड़े पर निकल कर आए हैं। अगला सवाल है कि यहाँ पर पार्टियां जातीय सम्मेलन से वोटों को लुभा पाएंगी या नहीं, क्योंकि जिस कार से यहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन हो या फिर दलितों को लुभाने के लिए जिस कार का सम्मेलन हुआ है या फिर जिस कार से यहाँ पर नए नए पैतरे चले जाने हैं यहाँ पर, क्योंकि इस बार का चुनाव ज्यादा लोग मान रहे हैं कि जातीय आंकड़ों पर ही होने वाला है। 37% लोग मान रहे हैं कि हाँ ये जातीय सम्मेलन से वोटरों को लुभा पाएंगी पार्टियां, जबकि 53% लोग मान रहे हैं कि हाँ जातीय सम्मेलन से किसी को लुभा नहीं पाएंगे, जातीय पर जो यहाँ पर राजनीति हो रही है उसका वोटरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सर्वे के आंकड़े निकल कर आए हैं। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा हो सकता है, इस पर सभी की निगाहें क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। आखिर कौन पार्टी किस यहाँ पर जो मुद्दा है उस पर चुनाव लड़ने वाली है, तो सबसे बड़ा मुद्दा यूपी चुनाव में क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर कानून व्यवस्था को 30% लोग मान रहे हैं कि ये मुद्दा यहाँ पर उत्तर प्रदेश चुनाव में हो सकता है। राम मंदिर को लेकर 14% लोग ये मान रहे हैं कि ये मुद्दा हो सकता है। किसान आंदोलन भी यहाँ पर 15% लोग ये मान रहे हैं कि किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश चुनाव में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन बेरोजगारी को 17% लोग मान रहे हैं कि बेरोजगारी भी एक यहाँ पर उत्तर प्रदेश चुनाव में मुद्दा हो सकता है। जो सामाजिक सौहार्द 3%, बिजली सड़क पानी 3%, महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। 15% लोग यहाँ पर महंगाई को भी एक बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। अन्य 3% लोग मान रहे हैं जो सी वोटर ने सर्वे आंकड़े यहाँ पर जारी किए हैं। अब ये सवाल आता है कि क्या रिकॉर्ड तोड़ कोरोना टीकाकरण से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा। हाँ कहते हैं 44% लोग यहाँ पर मान रहे हैं कि जो रिकॉर्ड तोड़ कोरोना टीकाकरण हुआ है उसका बीजेपी को फायदा, लेकिन नहीं के तौर पर देख रहे हैं 56% लोग मान रहे हैं कि ऐसा करने से बीजेपी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। ये हम नहीं बल्कि सी वोटर के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मायावती चुनाव रेस में है या नहीं, ये भी हर किसी के मन में सवाल है। क्या बीजेपी और समाजवादी पार्टी के ही बीच आमने सामने की टक्कर है या फिर कोई और पार्टी यहाँ पर तीसरी पार्टी बनकर यहाँ पर खेल बिगाड़ने का काम करेगी। हाँ कहते हैं 31%, नहीं कहते हैं 69% लोग मान रहे हैं कि मायावती जी इस चुनाव की रेस में ही नहीं है। इस पर जो राय निकल कर आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में किसे कितना वोट शेयर ज्यादा नजर आ रहा है। जो 403 सीटों पर एबीपी न्यूज सी वोटर ने नया सर्वे जारी किया है। देखिए बीजेपी प्लस के लिए 41% वोट शेयर है और समाजवादी पार्टी को 31% वोट शेयर, बीएसपी को 15% वोट शेयर, कांग्रेस को 9% वोट शेयर, अन्य के खाते में
4% वोट शेयर। अगर इस वोट शेयर को कन्वर्ट सीटों में किया जाए तो फिर क्या कुछ आंकड़ा हो सकता है, आपके सामने तस्वीर है। बीजेपी प्लस के लिए 213 से 221 सीटें, यानी बहुमत का आंकड़ा 202 सीटें है, उससे थोड़ा ही बीजेपी आगे निकल रही है। यानी जो दावा बीजेपी 350 का कर रही है उससे तो काफी पीछे बीजेपी दिखाई दे रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही है कि 400 सीटें इस बार चुनाव में लाएंगे, वो फिलहाल 152 से 160 विधानसभा सीटों पर दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी को 16 से 20 सीटें, कांग्रेस को 6 से 10 सीटें, 2 से 6 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सी वोटर ने लगाया। अगर तुलना की जाए पिछले 3 सर्वे के हिसाब से समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है, जो सर्वे के आंकड़े जारी हुए हैं। यानी बीजेपी को नुकसान, समाजवादी पार्टी को फायदा। जो सर्वे 3 सर्वे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, अगर तुलना की जाए सितंबर अक्टूबर में जहां बीजेपी को 259 से 267 सीटें दिखाई थी, जो अक्टूबर में ये 241 से 249 पे पहुंची, और नवंबर में तो ये आंकड़ा 213 से 221 सीटों पर आ गया है। यानी करीब 50 सीटों का सर्वे में यहां पर नुकसान दिखाया गया है सितंबर से नवंबर के बीच। यानी अभी भी समय है, और इस समय में अगर बीजेपी को इस तरह से गिरावट देखने को मिलती है तो फिर बहुमत का आंकड़ा तो फिर बीजेपी से 20 सीटों ही रह जाता है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं बहुमत से पीछे चली जाएगी। और समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, 50 प्लस सीटें अगर वो कर जाते हैं तो फिर बहुमत का आंकड़ा समाजवादी पार्टी को मिलने का अनुमान हो सकता है, जो यहां पर आंकड़े निकल कर आए हैं। जबकि बीएसपी को 19 से करीब सीटें यहां पर 2017 में, लेकिन सर्वे में भी आंकड़ा ज्यादा बीएसपी को फायदा नहीं दिखा रहा है। और कांग्रेस की स्थिति में भी ठीक ठाक कुछ हलचल देखने को नहीं मिली है। अन्य के खाते में भी वही आंकड़े जो सितंबर और अक्टूबर और नवंबर में देखने को मिले हैं। तो अब तक 3 राज्यों पर जो आंकड़े निकल कर आए हैं, बड़ा उलटफेर हो रहा है। तीनों राज्यों पर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के आंकड़े तक पहुंच रही है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन अगले राज्य की अगर बात करें तो गोवा में क्या कुछ हो सकता है। गोवा पर अगर गौर करें तो वोट शेयर की तुलना करते हैं, वोट शेयर में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। वोट शेयर में बीजेपी 36% वोट शेयर, कांग्रेस को 19, आम आदमी पार्टी को 24% और अन्य के खाते में 21% वोट शेयर। गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर सी वोटर ने जो सर्वे जारी किया है, इस हिसाब से बीजेपी को 19 से 23 सीटें, कांग्रेस को 2 से 6 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 से 7 सीटें, अन्य के खाते में 8 से 12 सीटें। यानी गोवा में बीजेपी एक तरफा सरकार के आंकड़े तक पहुंच रही है, जो सी वोटर ने सर्वे जारी किया है। अब बात करते हैं मणिपुर को लेकर, तो मणिपुर में क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है। मणिपुर में बीजेपी को 39% वोट शेयर, कांग्रेस को 33% वोट शेयर, एनपीएफ पार्टी को 9%, अन्य खाते में 19% वोट शेयर। 60 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े हैं, इस हिसाब से बीजेपी को 25 से 29 सीटें, कांग्रेस को 20 से 24 सीटें, एनपीएफ पार्टी को 4 से 8 सीटें, अन्य खाते में 3 से 7 सीटें। यानी मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर दिखाई दे रही है। यानी 5 राज्यों पर जो सर्वे जारी हुआ है, बड़ा उलटफेर हो रहा है। अब कहीं भी बीजेपी को तरफा सरकार, केवल गोवा को छोड़ दिया जाए तो हर एक राज्य में बीजेपी को चुनौती मिल रही है। और कहा जाए पंजाब में तो बीजेपी कहीं ना कहीं काफी कुछ पीछे दिखाई दे रही है। यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में टक्कर है। तो ये 5 राज्यों को लेकर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाएं। लेकिन दोस्तों, ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है, किस प्रकार से यहाँ पर चुनावी रणनीति होने वाली है, किस प्रकार से चुनावी वादे होते हैं, और किस प्रकार से यहाँ पर गठबंधन होते हैं, और किस प्रकार से दल बदल भी होते हैं, इसके बाद काफी कुछ आंकड़ों में हेर फेर भी हो सकता है। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। आखिर पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में किसकी बनने वाली सरकार, और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।